औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई का बिल्कुल आखिरी हफ़्ता है और ये जुलाई का हफ़्ता शुरू होगा तो 22 से 31 जुलाई। और हस्ब मामूल जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी याददाश्त कि इस हफ़्ते में क्या इस्लामी याददाश्त थी, तो 17 मुहर्रम को एक अज़ाब नाजिल हुआ था असहाबे फील पर का, और यानी कि जो हाथियों पर आए थे और खाना काबा को नाउज़ुबिल्लाह तबाह और बर्बाद करने के लिए, तो उन पर अल्लाह की जानिब से अज़ाब नाजिल हुआ था। वो 17 मुहर्रमुल हराम है और उसके बाद 18 मुहर्रमुल हराम आती है और तहवील काबा और बजानिब खाना काबा यानी कि रुख चेंज हुआ और वो जो मौजूदा है हमारा बैतुल्लाह शरीफ, तो वहाँ पर, और ये सन 2 हिजरी में वाक़या पेश आया। जैसा कि मालूम है कि 20 मुहर्रमुल हराम 10वां होता है शुहदाए करबला का, तो ये इस हफ़्ते की अहम मालूमात थी। और अब इसके बाद हम अपने अगले जानिब बढ़ते हैं कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा। हमारा सबसे पहले बुर्ज है बुर्ज हमल और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। हमने आपका जायचा जो बनाया और इस जायचे में हमने देखा कि आपके सितारे सैयारे किन जावियों पर हैं और आपको क्या पैगामात दे रहे हैं। आपको पैगाम तो इन दिनों में ये मिल रहा है कि आपको इन दिनों में माली फ़ायदा हासिल होने के इम्कानात हैं। मुखालफिन की जानिब से सुलह का पैगाम आ सकता है, यानी कि सितारे आपके किसी अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं और मुखालफिन आपसे सुलह के लिए भी पैगाम भेज सकते हैं। कारोबारी हालात पहले की निस्बत बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में दिली ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकती हैं। अपनी ख्वाहिशात का आपको पूरी होने का एक खुशी महसूस होगी और आप कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिल में आएंगी कि जो आपके बसात से बाहर हैं और आपके इख्तियार से बाहर हैं, लेकिन उनको भी पूरा करने के आपके ख्वाहिशात और जज्बे होंगे कि वो किसी तरह से आपको मिलें। हालात जो हैं वो पहले से बेहतर हैं, लेकिन इन दिनों में आप गुस्से पर काबू पाएँ। तो ये था बग़ैर सितारों की रोशनी का, यानी कि जो सितारे आपका हुक्म दे रहे थे। अब ये हुक्म और सितारों की चाल कैसे बनी, तो चाल आपकी ऐसी बनी कि आपके बुर्ज का जो इल्म अकल का सैयारा था वो सैयारा अतारुद है और ये बुर्ज असद में मुकीम है। और बुर्ज असद में ये मुकीम है 2 से लेकर और 26 जुलाई तक, और 26 जुलाई के बाद ये अपना बुर्ज तब्दील करेगा और बुर्ज सुमला में आएगा। लिहाजा ये यहाँ पर कोई अच्छी ताकत लेकर बैठा है और ख़ास तौर से ख़वातीन को ये हुक्म दे रहा है कि आप अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में करें। प्यार मोहब्बत का सैयारा ज़ोहरा वो भी फराह की हालत में है, यानी कि ताकत में है और आपके बुर्ज में बुर्ज असद में है मौजूद, तो औलाद से वाबस्ता तवक्कात पूरी होती नज़र आती हैं। आपके लहजे में नरमी, गुफ्तगू में शाइस्तगी और इसी तरीके से नरम लहजे नज़र आते हैं इन दिनों में। अब 11 से और जुलाई से और 5 सितंबर तक ये सैयारा बुर्ज असद में रहेगा, यानी कि सैयारा ज़ोहरा। और सैयारा मरीख जो कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है वो बुर्ज जूज़ा में है और बुर्ज जूज़ा में इस हफ़्ता के बिल्कुल आगाज़ में ही, क्योंकि यानी कि 21 जुलाई को इसने अपना बुर्ज चेंज किया और ये इस बुर्ज में 5 सितंबर तक रहेगा। जब ये यहाँ पर रहेगा तो हिम्मत, बहादुरी, ताकत और सब कुछ आपको देगा और बहन भाइयों से ताल्लुकात को मजबूत कर देगा। और 22 जुलाई से, यानी कि जैसे ही ये हफ़्ता शुरू हुआ 22 जुलाई से और 22 अगस्त तक सैयारा शम्स बुर्ज असद में औलाद से वाबस्ता तवक्कात पूरी होती हुई नज़र आती हैं। इस दौरान में जो सैयारा मुश्तरी है वो आपका अच्छी पोजीशन में है और वो बुर्ज जूज़ा में ही कायम है, तो लिहाजा ये माली वसाइल को बेहतर करता हुआ नज़र आता है। और सैयारा ज़ुहल वो बुर्ज हौत में है, बुर्ज हौत में ये रहेगा, तो 25 मई 2025 तक यहाँ पर इसका क़याम होगा और जब ये इस बुर्ज में रहेगा तो आपको भी यहाँ से फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते रहेंगे। इस हफ़्ता में आपके बहुत सारे मामलात सीधे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये था बुर्ज हमल का
کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب اگلے برج کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا برج ہے برج ثور، اور جسے کہ ٹورس بولا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا ہم نے زائچہ بنایا جو کہ 22 سے اور 31 جولائی 2024 کا ہے۔ اور اس دوران میں ہم نے سب سے پہلے تو نظر دوڑائی، اور آپ کا برج کا حاکم سیارہ کہاں پر ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ان دنوں میں برج اسد میں مقیم ہے، لیکن آپ کے زائچے میں سیاروں کی چالیں آپ کو کیا اشارات دے رہی ہیں؟ اس ہفتے میں اچانک بہتری اور تبدیلیوں کا رخ رہے گا اور بہتر رہے گا۔ یہ ہفتہ اشارہ دے رہا ہے ملازم پیشہ افراد کے لیے کہ انہیں کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے۔ عزت مال دولت کے معاملات آپ کے بہتر ہیں، مالی فوائد ملنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ آپ کے حلقہ احباب میں توسیع ہو سکتی ہے، وہ سب اس میں اختیار کر جائے گا آپ کا حلقہ احباب۔ ان ایام میں کاروباری افراد آئندہ آنے والے کوئی بھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، اس میں ان کو فائدہ ہوگا، اور ان دنوں میں بنائے گئے منصوبے ان کو فائدہ دیں گے۔ اب آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے زہرہ، وہ برج اسد میں مقیم ہے، اور یہ یہاں پر 11 جولائی کو داخل ہوا اسی ماہ کی، اور 5 اگست تک یہاں پر رہے گا۔ گویا کہ آپ کے پاس عزت مال دولت حاصل کرنے کے بہترین مواقع ہیں، اور آپ ان سے اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں عزت مال دولت حاصل کرنے کے لیے۔ اب آپ کا ایک دوسرا مخالف سیارہ ہے جو مریخ کہلاتا ہے، اور برج جوزہ میں وہ ہے، اور 21 جولائی کو یعنی کہ اس ہفتے کا آغاز میں ہی وہ داخل ہوا، اور جب یہ یہاں پر داخل ہوا تو یہ 5 ستمبر تک رہے گا۔ ہمت بہادری طاقت تو دے گا آپ کو، لیکن آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں، زبان آپ کی ذرا کنٹرول میں رہے، غصہ کنٹرول میں رہے تو جیت آپ کی ہے، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ مال اور عزت کا سیارہ ہے شمس، اور شمس ان دنوں میں کس برج میں واقع ہے تو ہم زائچے میں دیکھتے ہیں تو 22 جولائی سے 22 اگست تک سیارہ شمس برج اسد میں اپنے ہی مزاج کے برج میں ہے، اور جب یہ یہاں پر ہوگا تو اولاد سے وابستہ توقعات آپ کی پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سیارہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہمت حوصلہ کے ساتھ عزت بھی بہت زیادہ آپ کی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے سیارے کا دوست سیارہ عطارد، عطارد کی اس ہفتے میں کنڈیشن یہ ہے کہ یہ برج اسد میں مقیم ہے، اور یہ 2 جولائی کو یہاں پر آئے، 26 جولائی تک یہ یہاں پر رہے گا، یعنی کہ اولاد سے وابستہ توقعات اور امیدیں آپ کی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ قلم کے تھرو اور تقریر کے تھرو اور بحث مباحثہ کے تھرو آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ سیارہ مشتری جو کہ مفت کی دولت ہے، یہ بھی برج جوزہ میں ہی مقیم ہے، اور یہ 10 جون 2025 تک یہیں پر ہی رہے گی، تو لہذا آپ کو عزت مال دولت کے فائدے مل سکتے ہیں، اور وراثتی جائیداد سے بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ سیارہ زحل در حوت ہے، اور یہ جب یہاں پر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک طاقت میں ہوتا ہے، اور آپ کو عبادت ریاضت کی طرف آپ کا دھیان اور توجہ زیادہ رہے گی۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج برج جوزہ کی جانب۔ جمنئی یعنی کہ آپ کا برج کا ہم نے زائچہ بنایا، اور 22 سے اور 31 جولائی 2024 کا زائچہ بنایا، اور اس زائچے میں جب ہم نے دیکھا تو آپ کو یہ ہفتہ آپ کا بہت بہترین نظر آتا ہے، یعنی کہ آپ زمینی حقائق کی طرف زیادہ توجہ دیں، خیالات کی دنیا سے باہر نکل آئیں اور دیکھیں کہ ریئلٹی میں کیا ہو رہا ہے، اور جب آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ اسی پر ہی اکتفا کریں، آپ خیالی پلاؤ بنانا بند کر دیں۔ آپ کے سیارے ان دنوں میں زیادہ بہتر ہیں، اور خاص طور سے کہ یہ ہفتہ اشارہ دے رہے کہ اچانک کوئی اچھی اور بڑی خوشخبری مل سکتی ہے آپ کو ان دنوں میں۔ کاروبار میں فائدہ ہوگا، گھریلو ماحول آپ کا اچھا ہو جائے، وقت کے ساتھ ساتھ سب روٹھے ہوئے اور وہ ماننا شروع ہو جائیں گے۔ محبوب سے اظہار کے لیے یہ اچھے دن ہیں، لہٰذا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور خاموش محبت کرتے ہیں تو ان دنوں میں اس سے اظہار کر لیں تو آپ کو اپنی محبت مل جانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور خاتون خانہ سے متعلق اور شریک حیات سے متعلق بھی معاملات آپ کے بہت اچھے جا رہے ہیں۔ ایسے جوزی افراد، جمنئی سے متعلق افراد جو کہ عرصہ دراز سے کسی وقت کا انتظار کر رہے تھے، کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے، گویا کہ ان کا اچھا وقت آ چکا ہے۔ کاروباری حضرات تھوڑا سا محتاط رہیں گے، ان دنوں میں کسی نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کے ستارے مضبوط ہیں، لیکن چند ایک ستارے ایسے بھی جو کہ کچھ کمزور ہیں، آپ کو سب کچھ اپنے ہاتھ سے نکالنا نہیں چاہیے، آنکھیں آپ کی اور ذہن کھلا ہونا چاہیے، اور وقت اور معاملات کو سمجھتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کریں۔ یہ ایام ایسے کہ ان دنوں میں کوئی دوست نما دشمن ہے
क्योंकि दोस्त कभी आपको बदनाम नहीं करते, लेकिन वो दोस्त नुमा दुश्मन आपको बदनाम भी कर सकता है। ये अयाम ऐसे हैं कि जिनमें आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद वो बुर्ज असद में है, और ये 2 जुलाई को यहाँ पर आया और 26 जुलाई को अपना बुर्ज चेंज करेगा और फिर ये अपने हम मिजाज बुर्ज में यानी कि बुर्ज सुमला में दाखिल हो जाएगा। तो इधर से आपको फ़ायदा है। सैयारा ज़ोहरा इश्क मोहब्बत प्यार का भी सैयारा है, और ये भी बुर्ज असद में मौक़िफ़ है, यानी कि औलाद से वाबस्ता तवक्कात पूरी होंगी और आपका महबूब आपके कंट्रोल में है और आप उनसे अपने ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, आप यानी कि मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं और निकाह शादी ब्याह के लिए आप उनको मना सकते हैं। तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और सैयारा मरीख़ वो बुर्ज जूज़ा में यानी कि आप ही के बुर्ज में मुकीम है, और जब ये यहाँ पर है तो आपको हिम्मत ताकत से नवाजेगा, लेकिन आपको कोई नुकसान भी पहुँच सकता है आपके गुस्सा की वजह से और आपकी सख्ती की वजह से। लिहाजा माहौल को देख कर ही कुछ फ़ैसला करें, तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ आपके हाथ में है। और अब बढ़ते हैं बुर्ज सरतान की जानिब और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान, और आपका जायचा जो बनाया गया है वो 22 से 31 जुलाई 2024 का। और जायचे में हमने देखा कि आपके मामलात किस नहज पर हैं और आपके सितारे क्या क्या करवटें ले रहे हैं और क्या क्या अपने नशिस्तें चेंज कर रहे हैं और चाल क्या चेंज कर रहे हैं। तो जब हमने आपका जायचा देखा तो हमें एक अच्छा लगा कि आपके जायचे में सितारे अच्छी पोजीशन में हैं और आपके सितारे ताकत में हैं, सिवाय चंद एक सितारों के, और बाकी सैयारे आपके ताकत में हैं। लिहाजा आप अब सब कुछ आपके हाथ में है। इस हफ्ते का जायचा बता रहे हैं कि एक शख्स है जो कि आपको नीचा दिखाने की फ़िक्र में है, लेकिन उसकी ये फ़िक्र आप बहुत जल्दी उसको गुमान से उसके बाहर निकाल देंगे और वो शख्स बेनकाब हो जाएगा। आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान का अंदाज़ा हो जाएगा। ये हफ्ता बता रहे हैं कि कोई ऐसा मसला जो कि आपकी गहरी तवज्जो चाहता है, यानी कि आपकी तवज्जो भरपूर से वो मसला बहुत जल्द हल हो सकता है। परेशान ख्याली और गैर मुतमईन बातों से बाहर निकल आएँ और मुस्तकिल मिजाजी से और अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दें। किसी भी बात और किसी भी ख्याल के साथ आप चिपके ना रहें। जब आप उनके साथ चिपके रहेंगे तो आपके ही मामलात उल्टे होते जाएंगे। लिहाजा आप ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आएँ, वहमात को छोड़ें, वसवसों को छोड़ दें और आप हकीकत की तरफ आकर देखें तो सब कुछ आपको वाज़ेह नज़र आएगा। यह याम ऐसे हैं कि जब कोई शख्स आपको गलत कह रहा होगा लेकिन आप गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर ठीक हैं। लिहाजा आप दूसरों की बातों को छोड़ें और अपने काम से काम ही रखें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं। ऐसे अफराद कैंसेरियन जिनका के कारोबारी मामलात हैं जिनके, तो वो हफ़्ता इनके लिए बहुत अच्छा है और महबूब से मुलाकात का ये वक्त बेहतर है। महबूब से आप बेहतरी चाहें तो इस हफ़्ते मुमकिन है। और आप इस ज़वाजी मामलात जब हम आपके देखते हैं तो वो सितारे भी आपके बहुत ज़्यादा बेहतरीन पोजीशन में हैं। और इस हफ्ते में 27 से और 30 जुलाई ये अहम इसलिए है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शर्फ़ी दर्जात से गुजरेगा। जब ये शर्फ़ी दर्जात से गुजरेगा तो बहुत कुछ आपके लिए बेहतर करता जाएगा। और इस हफ्ते की बहुत अहम नज़र जो है वो 25 जुलाई को है और जुमातुल मुबारक है, शम्स की तस्दीस है और सैयारा मरीख़ के साथ, जो कि आपको 110% फ़ायदा देगी और इससे आप इज़्ज़त माल दौलत के मामलात अपने हल कर सकते हैं। और इसी हफ्ते में दूसरी अहम नज़र है ज़ोहरा की तसलीस है और सैयारा मुश्तरी के साथ, यानी कि ख़वातीन से मुतालिक मामलात आपके फेवर में जा रहे हैं। और ऐसे अफराद जो कि विरासती जायदाद चाहते हैं या जिनकी वालदा की तरफ से कुछ जायदाद या जिनकी जोजा की तरफ से भी कोई जायदाद और वरासी जायदाद के मसले थे तो वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि कहीं से आपको इज़्ज़त माल दौलत वो मिलती हुई हमें नज़र आ रही है इन दिनों में। और ये था बुर्ज सरतान से मुतालिक यह हफ्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं हम अगले बुर्ज यानी बुर्ज असद की तरफ। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है। आपका जायचा बनाया है जो कि हमने 22 से और 31 जुलाई 2024 का। इसमें हमने सितारों के मुताबिक देखा कि आपका जायचा क्या कह रहा है। आपका जायचा इशारा दे रहा है कि यह हफ्ता माली लिहाज से बेहतर है, आपके सितारे पोजीशन में बेहतरीन मौजूद हैं और आप कहीं से इस वक्त कभी कमज़ोर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके ही बुर्ज में कुछ अहम सैयारों की मौजूदगी इशारा दे रही है कि आपके बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं,
کاروباری لحاظ سے یہ ہفتہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تلخ کلامی سے آپ مسائل کو بگاڑے نہیں، جب آپ کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے تو بڑے پیار سے اور تحمل سے آپ اپنے مسئلے کو سدھارتے جائیں، اور جو ناراض ہیں تو ان کو بھی آپ کو منانے کا موقع ملے گا اور وہ جلد مان جائیں گے۔ دوسروں کے معاملات طے کرتے ہوئے آپ جذبات سے کام نہ لیں، اور بلکہ بڑی سرد مزاجی سے اس مسئلے کو حل کر لیں، تحمل سے حل کر لیں۔ اور ستاروں کی جو پوزیشن ہے تو اب آپ کے برج میں سیارہ عطارد کا قیام ہے، جو کہ 26 جولائی تک ہے۔ 2 جولائی کو یہ سیارہ داخل ہوا، 26 جولائی تک ہے۔ ابھی 26 جولائی کو اپنا برج چینج کر لے گا، لہٰذا علم عقل سے متعلق جو معاملات آپ نے اور بچوں کے مستقبل سے متعلق جو بھی معاملات آپ نے حل کرنے ہیں تو آپ کے پاس 26 جولائی تک کا وقت ہے، آپ بخوبی انہیں حل کر سکتے ہیں۔ سیارہ زہرہ بھی آپ کے برج میں موجود ہے، جو کہ 5 اگست تک یہاں پر رہے گی۔ 11 جولائی کو یہ داخل ہوئے تھے، تو لہٰذا محبوب سے ملاقات کے لیے اور ازدواجی معاملات کو حل کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جو کہ کہیں منگنی شادی وغیرہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ وقت بہتر ہے آپ کے لیے۔ گو کہ یہ ایام جو ہے ایام سوگ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ چہلم تک تو ایسا کچھ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، تو آپ زیادہ محتاط رہیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی لیکن ان باتوں کو تھوڑا سا بات چیت کر سکتے ہیں، اور یہ جو رسوم آپ نے ادا کرنی ہے تو وہ پھر چہلم کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنے ہی برج کا حاکم سیارہ، اور جو کہ برج اسد میں موجود ہوگا، اور یہ 22 جولائی سے، اور یہاں پر اس کا قیام ہے 22 جولائی سے اور 22 اگست تک۔ اور جب یہ یہاں پر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے عزت مال دولت کے آپ کے راستے کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے، اولاد سے وابستہ توقعات آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کا جو دوسرا سیارہ ہے اور وہ ہے سیارہ مریخ، یعنی کہ آپ کا دوست سیارہ ہے، اور جو آپ کو ہر قدم مضبوط کیے دیتا ہے، تو وہ سیارہ مریخ برج جوزہ میں ہے، اور جب تک یہ برج جوزہ میں ہے تو آپ کو طاقت دے کر رکھے گا اور آپ کو ساتھ دے گا ہر طریقے سے۔ لہٰذا یہ ہفتہ آپ کا بہترین قسم کا گزرتا ہے، اور جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تو بڑا سوچ سمجھ کر اور تحمل سے اس ہفتے کو آپ گزاریں گے۔ ہم نے ذائچہ بنایا آپ کا اور برج سملہ کے لیے، جو کہ 22 سے اور 31 جولائی 2024 کا ہے، اور اس میں سیاروں کی جس وقت ہم نے ترتیب دیکھی کہ آپ کے سیارے کیا کہہ رہے ہیں، تو سیارے کہہ رہے ہیں کہ روزمرہ کے کاموں میں اپنے دھیان کو مصروف رکھیں، اور آپ کسی بھی وہم کو اپنے لیے نہ پالیں۔ خواتین کو اس ہفتہ میں نقصان کا اندیشہ ہے، آپ کی قیمتی شے یا زیور یا کوئی اہم ڈاکومنٹس گم ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ یہ دن ایسے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اور وہ سملی افراد جو کہ ابھی شادی کے بندھن میں نہیں بندھے تو ان کے لیے بھی بہت اچھی خبریں ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ شکوک و شبہات کو نکال کر اور بڑے مطمئن رہ کر آپ یہ ہفتہ گزاریں، اور ان دنوں میں آپ سال بھر کی ترتیب دے سکتے ہیں کہ آپ کیا پلاننگ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ باقی ایام کو گزار سکتے ہیں، کہ یقیناً آدھا سال گزر گیا، اب جو باقی دن ہیں ان کو آپ نے کس طریقے سے گزارنا ہے اور کیا کیا آپ نے پلان کرنا ہے، تو وہ آپ کر کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں میں جو آپ پلان کریں گے تو اس میں آپ کو بھرپور فائدہ ملے گا۔ اب آپ کے ذائچے میں ہم نے دیکھی سیاروں کی پوزیشن کیا کیا ہے۔ یہ تو پوزیشن دے کر ہم نے بتا دیا کہ سیارے آپ کو یہ بتا رہے ہیں، اور یہ ریڈ ہوا ہے ہمارے پاس۔ تو جب آپ کے برج کا حاکم عطارد دیکھا گیا تو وہ سیارہ عطارد برج اسد میں موجود ہے، اور یہ 26 جولائی کو نشست چینج کرے گا، اپنا برج چینج کرے گا اور آپ ہی کے برج میں آ جائے گا۔ اب یہ آپ کو بھرپور تعاون کر رہا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمیٹ رہا ہے، اور آپ کے عقل و فراست کو اور 4 چاند لگا رہا ہے، اور آپ کو جینیس بننے کا موقع دے رہا ہے جب تک اس کا قیام یہاں پر موجود ہے۔ اور مریخ جو کہ سیارہ ہے جنگ و جدل کا اور طاقت کا ہے سیارہ، تو یہ سیارہ مریخ برج جوزہ میں ہے، یعنی کہ آپ کا جو دوسرا برج ہے سیارہ عطارد کا اس میں موجود ہے، اور اس میں یہ موجود ہے 5 ستمبر تک۔ 21 جولائی کو یہ اس برج میں داخل ہوگا، یعنی کہ ہو چکا ہے، جو کہ گزشتہ ہفتے کا آخری دن گزرا، اور جب تک یہ یہاں پر ہے تو ہمت طاقت کے آپ کے معاملات کو حل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ سیارہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے کئی معاملات میں، چونکہ آپ کا جو دوسرا دوست برج ہے برج عقرب، تو اس سے اس کی خاص طاقت ملتی ہے، اور یہ اس برج کا حاکم سیارہ ہے۔
تو لہٰذا ایسے افراد جن کا تعلق برج سملہ سے ہے تو وہ اس ہفتے میں بہت بہتر ثابت ہو رہے ہیں اور ان کے ستارے بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں ذائچے میں، اور ہر لحاظ سے وہ اپنے آپ کو طاقتور خیال کریں، چونکہ ان دنوں میں 22 جولائی کو ایک خاص نظر بن رہی ہے جسے کہ زہرہ تثلیث مشتری کہا جاتا ہے، عزت مال دولت کے لیے یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں۔ اور دوسری جو خاص نظر ہے وہ 26 جولائی کو بن رہی ہے، شمس تثلیث مریخ، یعنی کہ یہ دونوں نظرات آپ کو بھرپور فائدہ دے رہی ہیں عزت مال دولت کے لیے، یعنی کہ ہم نے بتایا کہ مالی لحاظ سے یہ ایام آپ کے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، آپ اچھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا برج ہے برج میزان، اور آپ کا ذائچہ بنایا ہم نے جو کہ 22 سے 31 جولائی 2024 کا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا اشارے دے رہے ہیں۔ تو آپ کے ستارے اشارے دے رہے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کا بڑا بہترین گزرنے کے امکانات ہیں، کیونکہ اس ہفتے میں آپ کے ستارے بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں، اور یہ ہفتہ آپ کو اشارہ دے رہا ہے، یعنی ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ اپنی تلخ کلامی سے آپ بنا ہوا کام بگاڑ سکتے ہیں، آپ گرم مزاجی سے، یعنی کہ آپ کسی بھی بات کو بڑے غصے سے آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ بنی ہوئی بات اور بگڑ سکتی ہے۔ ان دنوں میں دوسروں کی رائے بھی ضرور لیں اور ان کی رائے کا احترام بھی کریں، اور کچھ بات ان کی بھی مان لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ورنہ ایک نیا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ایام جو کاروباری افراد ہیں تو ان کے لیے بہت بہترین ثابت ہو سکتے ہیں، اور مالی فوائد ان دنوں میں ہمیں آپ کے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور جب آپ کے مالی فوائد نظر آ رہے ہیں تو اخراجات آپ کے کچھ بڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو کنٹرول کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ سیونگ کی کوشش کریں، تو آنے والے دنوں میں آپ کو یہ سیونگ فائدہ دے سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ہفتے میں 2 اہم سیارے ہیں، اور یہ سیارہ زہرہ جو کہ آپ کے برج کا ہی حاکم سیارہ ہے، اور سیارہ مشتری، یہ 22 جولائی کو نظر تثلیث بنا رہے ہیں، یعنی کہ اس ہفتے کے بالکل آغاز میں جب یہ نظر قائم ہوگی تو آپ کو مالی فائدے دے گی، چونکہ یہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے۔ دوسرا آپ کا دوست سیارہ ہے، اور وہ دوست سیارہ ہے سیارہ شمس، جو کہ آپ کے برج کا بھی دوست ہے، اور وہ سیارہ شمس بھی سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے، جو کہ آپ کو مکمل طور پر فائدہ دے رہے عزت مال دولت میں اضافے کے لیے، اور یہ اشارات بہت اچھے ہیں۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہم نے ذائچے میں دیکھا کہ وہ سیارہ زہرہ اس وقت موجود ہے برج اسد میں، اور یہ یہاں پر 5 اگست تک رہے گا۔ جب یہ یہاں پر رہے گی سیارہ زہرہ برج اسد میں تو عزت مال دولت آپ کو ویسے ہی ملتے رہے گی، اور ایسے افراد جو کہ بیرون ملک سفر کے خواہش مند تھے، یا ایسے افراد جو کہ اولاد اور اولاد نرینہ کے خواہش مند تھے، تو ان کے لیے بھی رستے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے افراد جو کہ کہیں پر شادی بیاہ منگنی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی رستے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گو کہ یہ ہفتہ مکمل طور پر ہر لحاظ سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، چونکہ پھر ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کے ستارے بہت اچھی حالت میں ہیں، اور عزت مال دولت کا سیارہ جو شمس ہیں وہ بھی 22 جولائی سے اور 22 اگست تک اپنے ہی برج میں آ رہا ہے، اور جب یہ یہاں پر آئے گا تو آپ کے ستارے کو اور روشن کر دے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیارہ زہرہ پہلے سے ہی یہاں پر مقیم ہے، تو لہٰذا یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زبردست قسم کے اچھے پیغامات لے کر آ رہا ہے۔ اگلا ہمارا برج ہے برج عقرب، اور آپ کا ہم نے ذائچہ بنایا ہے جو کہ 22 سے لے کر اور 31 جولائی 2024 کا ہے، اور آپ کے ذائچے میں ہم نے ستاروں کی پوزیشن دیکھی، لیکن آپ کے ذائچے کے حالات کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کے ذائچے کے حالات اور معاملات بتا رہے ہیں کہ کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا اور لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو دگنا فائدہ ہو سکتا ہے، مالی فوائد ملنے کے امکانات ان دنوں میں زیادہ ہیں۔ ایسے افراد جو کہ کہیں پر ملازمت کریں اور ان کا تعلق اسکارپیو سے ہے تو ان کو بھی افسران بالا کی طرف سے کچھ حل ہوتے ہوئے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مستقبل کے آپ فیصلے ان دنوں میں کر سکتے ہیں، جس سے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے آپ کے ذائچے میں سیاروں کی پوزیشن دیکھی کہ کون سا ستارہ کس گھر میں موجود ہے، تو بہن بھائیوں کے خانے میں یعنی کہ برج جوزہ میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ موجود ہے، اور سیارہ مریخ 21 جولائی کو اس ہفتے کے بالکل آغاز میں اس برج میں آیا، اور یہ یہاں پر 5 ستمبر تک رہے گا۔
यानी कि अब आप ताकतवर हैं, बहन भाइयों से मुतालिक मामलात आपके आसानी से हल हो सकते हैं, अजीज़ अकारुब से ताल्लुकात आपके बहुत बेहतर और बेहतरीन हो सकते हैं। इज़्ज़त माल दौलत का सैयारा शम्स 22 जुलाई को यानी कि इस हफ्ते के बिल्कुल स्टार्ट में ही, और वो दाखिल हुआ बुर्ज असद में, अपने हम मिजाज बुर्ज में आ गया, और ये यहाँ पर है 22 अगस्त तक। जब तक ये यहाँ पर है 22 जुलाई से 22 अगस्त तक, तो लिहाजा इज़्ज़त माल दौलत के आपके दरवाजे खोलता हुआ नज़र आ रहा है। और एक प्यार मोहब्बत का सैयारा ज़ोहरा, वो भी बुर्ज असद में मुकीम है, जो कि 5 अगस्त तक यहाँ पर रहेगा। 11 जुलाई को ये यहाँ पर आया था। जब ये यहाँ पर है तो यहाँ पर ये आपके लिए प्यार भरे मामलात को भी निपटाता हुआ नज़र आएगा, यानी कि आपके रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। इज़्ज़वाजी ताल्लुकात आपके बेहतर से बेहतरीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से दीगर मामलात, यानी कि ऐसे अकरबी अफराद जो कि अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधे, तो उनके लिए भी कोई मामलात और बातचीत आगे चलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि ये हफ़्ता हर लिहाज से आपको बहुत पुरसकून गुजरता हुआ हमें नज़र आ रहा है, गोया के इज़्ज़त माल दौलत के लिहाज से भी, और आपके दूसरे ताल्लुकात और रिश्तों के एतबार से भी ये हफ़्ता आपके लिए लकी साबित हो सकता है। और ये था हमारा बुर्ज अकरब। और अब इसके बाद हम दाखिल होते हैं अपने अगले बुर्ज में और देखते हैं कि बुर्ज कौस में क्या हो रहा है। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज कौस, यानी कि सेजिटेरियस, और आपके हमने जायचा बनाया है जो कि 22 है और 31 जुलाई का है। और इस दौरान में हमने देखा कि आपके सितारे क्या करवट ले रहे हैं। इस दफ़ा आपके सितारे जो नशिस्त बनाकर बैठे हैं वो इशारा दे रहे हैं कि आपको तलबा को अपने तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और वो सेजिटेरियस तालिब इल्म जो कि पहले कमज़ोरी के बायस ही अपना ही नुकसान कर पाए, अब उनके पास कोई मौका नहीं है और उनको भरपूर तवज्जो से ये वक्त गुजारना चाहिए। इनके सितारे कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है, और ऐसे अफराद जो कि कोई तामीर करना चाह रहे थे, कोई घर मकान की या किसी प्लॉट की, तो यह हफ़्ता उनके लिए मुआफिक है। कारोबारी मामलात के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। आपके माली मामलात बेहतरीन हो सकते हैं इन दिनों में, और कहीं से कोई आमदन का एक नया ज़रिया भी पैदा हो सकता है, या फिर कारोबारी हज़रात अपने कारोबार को वुसअत दे सकते हैं और कोई अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं, कोई अच्छी मनसूबाबंदी बना सकते हैं। लिहाजा ये हफ़्ता उनके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। सफ़र पर जाने के ख्वाहिशमंद हज़रात के लिए भी ये अयाम बहुत अच्छे हैं। औलाद की जानिब आपकी तवज्जो बहुत रहेगी और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस हफ़्ते में आप कोई प्लानिंग बना सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके सैयारे कहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे अच्छी हमें बात तो एक ये लगी कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी बुर्ज जुज़ा में है, और ये यहाँ पर 10 जून 2025 तक रहेगा, जो कि आपके बहन भाइयों से मुतालिक मामलात को हल करता हुआ नज़र आ रहा है। और वरासती जायदाद से भी आपको कुछ बेहतर दिलवाने की यहाँ पर उम्मीदें हैं, और बहन भाइयों से माली ताउन भी आपका हासिल रहेगा या आप उनके साथ ताउन कर सकते हैं। इन दिनों में बहुत बेहतर सितारों की पोजीशन है। और फिर इसके बाद हम दूसरे आपके देखते हैं कि सैयारों के नज़रात। तो जब हम सैयारों के नज़रात देखते हैं तो 22 जुलाई इस हफ़्ते के बिल्कुल आगाज़ में ही सैयारा ज़ोहरा की नज़र तसलीस है सैयारा मुश्तरी के साथ, जो कि सोमवार के दिन है 22 जुलाई। और ये सैयारे आपको इज़्ज़त माल दौलत में इजाफे की तरफ इशारा दे रहे हैं। और फिर दूसरी एक अहम और पॉजिटिव एनर्जी आपको आ रही है 26 जुलाई को, जुमातुल मुबारक है, और सैयारा शम्स की सैयारा मरीख के साथ नज़र तस्दीस है। और ये नज़र तस्दीस भी आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। किस लिहाज से? माली लिहाज से आपको मज़ीद मुस्तहकम कर रही है। याद रहे कि 27 से 30 जुलाई शर्फ़ कमर भी है, और शर्फ़ कमर जाहिर सी बात है कि ये ऐसा वक्त है कि जब आपके माल इज़्ज़त दौलत में इजाफ़ा हमें नज़र आता है इस शर्फ़ कमर की वजह से। गोया के सितारे आपके हक़ में और आपकी फेवर में हैं। अगला हमारा बुर्ज है बुर्ज जद्दी, और आप कैप्रिकॉन के लिए हमने जायचा बनाया। कैप्रिकॉन का जायचा हमने बनाया तो वो 22 से 31 अगस्त के दरमियान में, और सितारे आपके कह रहे हैं कि अगर आपका सफ़र का इरादा है तो इन दिनों में भी मुलतवी कर दें, और इस हफ़्ते के आखिर में उस सफ़र को रख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। साहिब औलाद हज़रात औलाद की जानिब से ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें, और लापरवाही आपको ही नुकसान दे सकती है। नए कारोबारी लोगों के लिए भी ये अयाम कुछ अच्छा इशारा दे रहे हैं, और आप अपने कारोबार को वुसअत दे सकते हैं। कुछ लोग आपसे हसद करते हैं
और हसद की वजह से आप पर जादू के इम्कानात भी ज़्यादा हैं, लिहाजा आपको बड़ा देखभाल कर ये दिन गुजारने होंगे। इन दिनों में परेशानियां तो बहुत सर पर आएंगी और आपकी तरक्की की राह में रुकावटें भी डाली जाएंगी, लेकिन आपको अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहना है और आप अपनी मंजिल भी पा सकते हैं। अपनी कोशिशों को बिल्कुल तेज़ कर दें, सख्त मेहनत कीजिए और अपनी मंजिल पा लीजिए। ये सितारे आपके इशारा दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल वो कहाँ पर है। तो हमने जायचे में देखा कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज हौत में है और ये सैयारा यहाँ पर 25 मई 2025 तक रहेगा। तो जब तक ये यहाँ पर रहेगा तो आपको अच्छी चीज़ें और अच्छे मौके फराहम करता रहेगा, लिहाजा इस दौरान में आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं अपने मजबूत सैयारों की पोजीशन से। और सैयारा अतारुद बुर्ज असद में मुकीम है। जब ये यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी ये आपको फ़ायदा देगा। दीगर सैयारगान की पोजीशन में एक अहम जो नज़र आ रही है इस हफ्ते के बिल्कुल आगाज़ में, तो वो 22 जुलाई को और सोमवार के दिन सैयारा ज़ोहरा सैयारा मुश्तरी के साथ वो नज़र तस्दीस बना रहा है। और ये नज़र तस्दीस ऐसी है कि जो आपको इज़्ज़त माल दौलत के मौके फराहम करती हुई नज़र आ रही है और आपके रस्ते खोलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि ख़वातीन इन दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल या लैपटॉप इस टाइप की कोई अशिया ख़रीदना चाहें तो उनके लिए वो अशिया ख़रीदना मुबारक साबित होगा और वो अशिया देर तक उनका साथ देंगी, यानी कि उसमें ख़राबी के इम्कानात कम हैं। और ऐसे ही इज़्ज़त माल दौलत का सैयारा शम्स सैयारा मरीख के साथ नज़र तस्दीस कायम करे 26 जुलाई जुम्मतुल मुबारक को। और ये भी आपके लिए बहुत खुशाइन बात है कि आपके सितारे यहाँ पर मज़ीद मजबूत हो जाते हैं और आप एक पहले से अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं। गोया कि यह हफ्ता ताकत भरा भी है और आपकी जो कमज़ोरियाँ थी अब वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब आप पहले से ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। गोया के सितारे तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी आपको मुताक़ रहकर यह हफ़्ता गुजारना होगा और अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दें। तो ये था बुर्ज जद्दी के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा। और अगला बुर्ज है बुर्ज दलाव। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज दलाव और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा क्या इशारा दे रहा है और क्या बता रहा है। हमने आपका जायचा बनाया है जो कि 22 से 31 जुलाई 2024 का है और इस पर जब सितारों की पोजीशन देगी तो सितारे तो आपके बता रहे हैं कि इन दिनों में आपकी जिम्मेदारी कुछ कम हो सकती हैं। ज़हनी दबाव और टेंशन, डिप्रेशन से आप कुछ बाहर निकल सकते हैं। इन दिनों में खुश रहने की आदत बनाएं और खुश रहें तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। ये अयाम ऐसे हैं कि नए मंसूबों के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं और इसमें आप नए मंसूबाबंदी कर सकते हैं और आप अपने रुके हुए कामों को अंजाम भी दे सकते हैं। इंतहाई सोच समझ कर आप अपने क़ुव्वत फ़ैसला से काम लें और आप आइंदा के कोई मंसूबे बना सकते हैं। ये दिन ऐसे हैं कि जो सफ़र के लिए आपके बेहतर हैं, लेकिन इस हफ्ते के बिल्कुल आखिरी अयाम आपको इशारा दे रहे हैं कि अब आप सफ़र कर सकते हैं और कारोबारी गर्ज से किया गया सफ़र इन दिनों में आपको फ़ायदा दे सकता है। अपनी मंजिल की तरफ आप बढ़ते रहें। सैयारे जब चाल बदलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा जो ज़ुहल है वो बुर्ज हौत में है और जब बुर्ज हौत में यहाँ पर है तो आपको ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और हर लिहाज से दे रहा है। ये सैयारा यहाँ पर 25 मई 2025 तक मौजूद है। जब तक ये यहाँ पर है तो आपको मौके दे रहा है कहीं ना कहीं से माल दौलत हासिल करने के। और फिर आपका जो दूसरा सैयारा है सैयारा ज़ोहरा वो बुर्ज असद में है और ये बुर्ज असद में 5 अगस्त तक रहेगा। 11 जुलाई को इस बुर्ज में दाखिल हुआ, यानी कि प्यार मोहब्बत के मामलात और हालात आपके बिल्कुल बेहतर और आपके फेवर में जा रहे हैं। एक दूसरा आपका सैयारा है जो कि दोस्त सैयारा है हम जिनकी बात करें वो सैयारा अतारुद है और सैयारा अतारुद भी बुर्ज असद में है और जो कि 2 से और 26 जुलाई के दरमियान तक तो इस बुर्ज में रहेगा। अब 26 जुलाई के बाद ये अपना बुर्ज चेंज करेगा और बुर्ज सुमला में आएगा। जब बुर्ज असद से और बुर्ज सुमला में यहाँ पर आएगा तो आपके आखिरी मामलात को भी हल करता नज़र आता है और आपके फ़ैसलों को भी बेहतर तौर से हल करता हुआ नज़र आता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लड़ाई झगड़े या आपको कहीं तनकीद का सामना था, मुखालफत का सामना था, तो अब वो सब दोस्त आपके बनते जा रहे हैं और आपके लिए सब कुछ बेहतर होता जा रहा है। रास्ते खुलते ही खुलते जा रहे हैं। सैयारा मरीख जो कि बुर्ज जुज़ा में है और ये 21 जुलाई से 5 सितंबर तक यहाँ पर है, तो यहाँ पर रहेगा तो ये आपको ताकत देगा। आपके नकलो हरकत के मामलात को भी आसानियाँ
के साथ वो खोल देगा। आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत के जज्बात को ये ज़्यादा बढ़ावा देगा। आपके भाइयों से मुतालिक मामला जो हैं और ख़ानदान से मुतालिक मामला उनको भी हल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये था कि बुर्ज दलाव के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अगला बुर्ज हौत। बुर्ज हौत यानी पाइसिस के लिए हमने जायचा बनाया और आपके जायचे में हमने सितारों की कंडीशन देखी जो कि 22 से और 31 जुलाई के दरमियान में है 2024। और आपके सितारे कह रहे हैं कि इस हफ़्ते का आगाज़ आपके लिए बेहतर है और बल्कि बेहतरीन है। आप चोरों का हिसाब बेबाक करें और आप अपने मामलात को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। इस हफ़्ते में अगर कोई भी रुकावट आ रही है तो उसे ख़त्म करें और अपने मामलात को आप तहरीर के ज़रिए हल कर सकते हैं, चूँकि अब सब कुछ आपके हाथ में है। ये दिन इशारा दे रहे हैं और सियारों की क़ुव्वत इशारा दे रही है कि ऐसे ताल्लुकात जिनको कि पिछले आपने चंद दिनों से छोड़ दिया था, आप दोबारा से उनके साथ मुंसलिक हो जाएं और अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें तो आपके लिए अच्छा है। दोस्त अहबाब के साथ भी मिलकर और उनसे मशवरा करके आप तलखियों को ख़त्म कर सकते हैं। या अय्याम आपको हर लिहाज से फेवर दे रहे हैं और हर मामला में फेवर दे रहे हैं। इन दिनों में सितारों की जब पोजीशन देखते हैं तो आपके बुर्ज में सैयारा ज़ुहल मौजूद है और सैयारा ज़ुहल जब यहाँ पर मौजूद है यानी कि मई 2025 तक 25 मई 2025 तक ये यहाँ पर मौजूद है। और जब तक ये यहाँ पर मौजूद है आप में रूहानी इदराक ज़्यादा रहेगा, रूहानियत की तरफ आपकी तबीयत ज़्यादा माइल रहेगी और गैर से आपको मदद मिलती रहेगी। और ये अयाम ऐसे हैं कि जिनमें आप वज़ाइफ से और रूहानियत से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर याद रहे कि ये दोबारा यहाँ पर तकरीबन 30 साल के बाद आएगा। तो ये वक्त आपके पास 2025 का जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी, ये सैयारा ज़ोहरा के साथ इस हफ़्ते के बिल्कुल आगाज़ में यानी कि 22 जुलाई को सोमवार के दिन एक अच्छे एंगल बना रहे हैं जिसे नज़र तसलीस कहते हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। जब ये यहाँ पर उस पोजीशन में होगा तो ख़वातीन से मुतालिक आपके मामलात को बेहतर करेगा, इज़्ज़त माल दौलत आपके खोल देगा और आपकी तस्खीर ज़्यादा हो जाएगी और लोग आपको चाहने लगेंगे। अब हम देखते हैं कि 26 जुलाई को जो आपके बुर्ज का ही हाकिम सैयारा है वो एक अच्छी और पोजीशन में जा रहा है और उसको बड़े अच्छे एंगल से देख रहा है सैयारा शम्स। और 26 जुलाई को सैयारा शम्स की सैयारा मरीख के साथ नज़र तस्दीस भी है और ये जुमअतुल मुबारक है। जब ये इस एंगल पर होगा तो यहाँ पर भी इज़्ज़त माल दौलत के मामलात आपके बेहतर से बेहतरीन कर देगा। आप एक बात और नोट कर लें कि जैसे कमर दर अकरम होता है, हर चीज़ को मना किया जाता है कि आप इन 3 दिनों में ये काम ना करें, उसी तरीके से शर्फ़ कमर भी है। और ये 27 जुलाई को शर्फ़ कमर हो रहा है और जो कि 30 जुलाई तक रहेगा, यानी कि आपके तमाम मामलात को खोलते हुए नज़र आ रहा है। आपके सफ़र और दीगर कारोबारी और जो भी चीज़ें हैं उनको बेहतर से बेहतरीन करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि कारोबारी गर्ज से किया गया सफ़र आपको फ़ायदा ही देगा या किसी भी गर्ज से आप सफ़र करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। तो ये था बुर्ज हौत का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजो मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू सहर और हसद से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।